जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विमर्श का टॉपिक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर सकती है। आज कर्नाटक विधानसभा में 4% मुस्लिम आरक्षण सरकारी कोटे में दिया गया। मतलब जितने भी सरकारी ठीके हैं, अब चाहे वो मस्जिद बनाए, मदरसे बनाए, मजार बनाए, अब उनमें इनको 4% का आरक्षण मिल गया। और जब यही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीन के विशेष समुदाय के लोगों को दे देगी, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। मगर आज इस विषय पे हम फोकस डालने वाले हैं। दूसरा विमर्श का टॉपिक है कि जहां एक तरफ राम मंदिर निर्माण हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी और सभी विरोधी दलों को निमंत्रण दिया गया श्री राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, मगर ये लोगों ने गए नहीं। और दूसरी तरफ इतना भव्य दिव्य महाकुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ से अधिक हिंदू आए, मगर ये लोग चाहे गांधी खानदान हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोग वहां पे गए नहीं। उल्टा महाकुंभ को बदनाम करने का कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखा। तो पहले हम आज ये लोग IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि भारत माता के टुकड़े करके पाकिस्तान में जिन्ना के माध्यम से सरकार बनाया, वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कल दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा था। उसमें ममता बनर्जी के कल्याण बनर्जी, एंटोनियो माइनो और मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह और अखिलेश यादव, साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति और वो बड़बोली प्रवक्ता शमा मोहम्मद और शशि थरूर, सभी लोग वहां पहुंचकर इफ्तार का लुत्फ लिए। और संजय और सबने उनको मुबारकबाद दी। देखो, इफ्तार करना गुनाह नहीं है, मगर इफ्तार में जाकर और राम मंदिर साथ ही महाकुंभ का बहिष्कार करना, इसका मतलब हिंदू और मुसलमान में एक संदेश देना कि ये मुसलमान हमारे साथ है, हम मुसलमान के साथ है। इतने के बावजूद भी अगर हिंदू इन लोगों को वोट देता है तो आने वाले समय में हिंदुओं का पतन और भी सुनिश्चित है। अब उसमें वो भी गई जया बच्चन, जो कि जया बच्चन ने कहा कि महाकुंभ का जल अत्यंत प्रदूषित हो गया है, वो स्नान करने के लायक नहीं है, उसमें मुर्दे
तैर रहे हैं, तमाम बातें कही, मगर आज इफ्तार का पत्तल चाटने के लिए वो दिल्ली पहुंच गई। तो ये देश के 100 करोड़ से अधिक बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए एक खुला चिढ़ाना है, मुंह गिराना है। अगर हम जाएंगे, तुम्हारी गरज है तो तुम आके हमें वोट दो, हमें तुम्हारे वोट की कोई कदर नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हिंदू ऐसे दलों को वोट देता है तो इसके लिए हिंदू अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है। अब आते पहली खबर पे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लाख विरोध के बावजूद भी रिजोल्यूशन पास हो गया। 2 रिजोल्यूशन, एक तो अभी सदन में चर्चा भी नहीं हुई, अभी पेश भी नहीं हुआ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, मगर कर्नाटक में केंद्र सरकार के विरोध में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया। जैसा इसके पहले सीए के खिलाफ भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में और ममता बनर्जी के प्रदेश में, और यहाँ पे जब जनाब उद्धव ठाकरे थे तो यह भी पारित हो गया था कि सीए का हम विरोध करते हैं। वैसे ही ये कर्नाटक में मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा है, और वहां पे सबसे पहले पूरे देश में अगर कहीं भी कानून के अगेंस्ट में कानून बनाया गया है वो कर्नाटक है। इसका मतलब सिद्धारमैया की सरकार 100% मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है, और जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया, जो उनके लोग जेल के सलाखों में हैं, उनको भी छोड़ने के फिराक में है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा में जब इसका विरोध किया, जब ध्वनिमत से बेल में आ गए, तो 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? और इसी लोकतंत्र की दुहाई देते फिर रहे थे लोकसभा चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी, संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे कि अगर मोदी सरकार वापस आएगी तो संविधान बदल देंगे। तो अगर सत्र में विधायक या सदस्यगण नहीं रहेंगे तो आप अपने मनमर्जी से कोई भी कानून बना दोगे। जबकि 4% जो आरक्षण दिया गया है ये धर्म के नाम पे दिया गया, जबकि संविधान में कहीं भी नहीं है। अब ये जो 4% है ये बहुत पहले एक बार देवगौड़ा की सरकार ने वहां पे पारित किया था। तो इसको पिछली बार 2023 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार और एसआर बोम्मई की सरकार थी, तो उसमें ये 4% आरक्षण मुस्लिम से लेकर 2% बोका लीगा और 2% जो वहां के दूसरे दलित है, लिंगायत समाज के, दोनों को 2-2% दे दिया गया था। जबकि कांग्रेस की सरकार बनाने में लिंगायत समाज का बहुत बड़ा योगदान था, मगर अब लिंगायत समाज खुद को छला महसूस कर रहा है, क्योंकि सभी मंदिरों में और मठों में ज्यादातर लिंगायत समाज के लोग रहते हैं। अब वहां मठ मंदिरों के सामने पहले तो गोवंश का वध हो रहा है, अब वो कट्टर हिंदू होते हैं मगर अब वो पछता रहे हैं। दूसरा गोमांस बिक रहा है, दूसरा वहां पे शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई, और वहां पे